हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम लोग ट्वेल्थ क्लास का मतलब डेली एक चैप्टर मतलब कोशिश कर रहे हैं ख़त्म करने का। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, सो बिना देरी किए शुरू करते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज़। दूसरा हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे COLOUMBS कूलम्स लॉ। थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे आ, इसमें हम लोग थर्ड में क्या पढ़ते हैं, आ, हाँ, पोटेंशियल POTENTIAL पोटेंशियल। फिर फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे POTENTIAL पोटेंशियल। डिफरेंस DIFFERENC डिफरेंस। एंड देन लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे डायोड DIPL, है ना। तो इतना हम लोग पढ़ने के बाद न्यू जैसे कि जैसे जैसे हम लोग, जैसे आज मेरा बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, फिर ऐसा ही हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे अंतिम की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आओ, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है थोड़ा समझते हैं। जैसे आप लोग जानते हो, क्या जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। जैसे कभी काल बादल वगैरह, जैसे ठनका वगैरह गिरता है ना, तो इसका इस तरह का संरचना आती है, जैसे कि आपको दिख रहा है वाइट कलर का, नहीं। अब कभी कल हम लोग इस दरवाज़ा को टच करते हैं या सेंसर वगैरह लगा रहता है, ये किस तरह का व्यू में पैटर्न करता है या किस तरह से कार्य करता है। हम लोग धीरे धीरे जैसे लास्ट की तरफ चलेंगे तो हमें समझ में आएगा इसका पैटर्न क्या है, ये किस तरह से कार्य करता है। आखिर इलेक्ट्रिक में शॉर्ट सर्किट लगता है तो हम लोग को झटका की महसूस क्यों होता है। कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर की भी बात करेंगे और कुछ हम लोग फिजिक्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक और चीज़ देखिए, जैसे कि ये एक तरह का होल है ना, इसका नाम यहाँ पर जैसे ही आप इसको टच कीजिएगा तो बाल ऑटोमेटिक क्या होगा, खड़ा होगा। जैसे कि आपको इस लड़की को डायग्राम में आपको दिख रहा है, पूरा ये बाल क्या हो गया, इसका खड़ा हो गया, नहीं, खड़ा हो गया नहीं। जैसे जैसे कोई भी व्यक्ति इसको टच करता है तो ऑटोमेटिक इसका बाल वगैरह खड़ा होता है, तो इसका क्या रीज़न है। या कभी कल हमें डर लगता है तो रोआं वगैरह खड़ा होता है, इसका क्या रीज़न है, वगैरह वगैरह हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, चलो, तो बेसिक फंडामेंटल हम लोग समझने वाले हैं। आखिर ये चार्ज क्या होता है, नहीं। तो सभी बच्चों को तो पता ही है, चार्ज जो होता है ये एक तरह का क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। किसका, मैटर का, ये याद होना चाहिए। मैटर के फंडामेंटल प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक CHARG। तो वी कैन राइट हियर इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। लिखा हुआ है, आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो अच्छा से। इलेक्ट्रिक ELECTRIC इलेक्ट्रिक चार्ज is the fundamental FUNDA fundamental property 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 of matter, ठीक है। इट्स सिंबल SYMBOLE सिंबल इज कैपिटल Q, या हम लोग छोटा Q से भी डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है ना। फिर जैसे ही आपको पता है, जो चार्ज होता है टू टाइप्स का होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। देयर आर कितने प्रकार के होता है, देयर आर टू टाइप्स CHARGE चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, हम यहाँ लिख देते हैं अच्छा से, हालांकि मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है लेकिन आप समझ जाओगे। POSITIV पॉजिटिव, CHARGE चार्ज। एंड देन सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज, NEGA नेगेटिव, CHARGE नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। आओ, जैसे पॉजिटिव चार्ज जो होता है इसमें हम लोग प्रोटॉन, सॉरी ये कलर सही से नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है, मुझे चेंज करना पड़ेगा। हमने क्या बोले अभी, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन होता है, PROTON प्रोटॉन, डेट मीन्स प्लस। और नेगेटिव चार्ज में ELECTRON इलेक्ट्रॉन, डेट मीन्स माइनस। तो आप जानते हो जो प्रोटॉन होता है
और प्रोटॉन को हम लोग न्यूट्रॉन भी बोलते हैं एंड न्यूट्रॉन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है नहीं। और इलेक्ट्रॉन तो खैर जानते ही हो नेगेटिव चार्ज होता है। थोड़ा हम लोग इस डायग्राम को भी देखने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको ये जूम कर देते हैं इसको। हाँ, आपने ये इस डायग्राम में देखने को मिल रहा है, ये बीच में क्या है, ये बीच में जो है ये न्यूक्लियस है। एक मिनट, हम कलर चेंज करते हैं। हम्म, हमने आपको ये बताया कि बीच में कौन सा कलर दिख रहा है, तो बीच में ये न्यूक्लियस बोलते हैं। इस न्यूक्लियस को दो पार्ट में डिवाइड, एक प्रोटॉन होता है, दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। और ये अपने एक्सिस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। क्या ये क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन जो है, डेट मीन्स अंदर क्या होता है, प्लस का चार्ज होगा, और बाहर जो ऑर्बिटल, ये अपने अक्ष में क्या होगा, माइनस के चार्ज घूमता रहता है। चलो, हमने जो अभी लिखा है वही, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज इज देयर। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज नहीं। और ये जो है इंसुलेटर से किस तरह से ट्रांसफ़र करता है ये बताना चाह रहा है। जैसे किसी चीज़ में आप रब रब करोगे, डेट मीन्स घर्षोगे, तो उसमें एक चार्ज से दूसरे दूसरे चार्ज में क्या होता है, कन्वर्ट होता है या ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, रब इज़, यहाँ पर लिखा है रबर ऑफ रॉड, डेट मीन्स आप कोई रॉड को घर्षोगे। कभी हम लोग हाथ को भी ऐसे ऐसे रब करते हैं ना, तो हमारे हाथ क्या होता है, गर्म होता है। डेट मीन्स एक चार्ज दूसरे चार्ज की ओर ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, आओ, बेसिक्स प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज का जो प्रॉपर्टी होता है, यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉलम। इसको कॉलम, जैसे कि आप जानते हो, करंट का फॉर्मूला होता है CHARG, चार्ज बाय टाइम, या आप इसको क्यूलम बाय सेकेंड भी लिख सकते हो। डेट मीन्स इसको हम लोग बोल देंगे एम्पियर। तो चार्ज का क्या होगा, एम्पियर इंटू SECOND। हमने ये क्या बोले, ये इसका फॉर्मूला बन जाती है। अगर चार्ज निकालना हो तो एम्पियर से सेकंड में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉलम, दैट मीन्स चार्ज। तो चार्ज का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम। ये हमारे बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर BIHAR, बिहार बोर्ड। ओके, हाँ, ये चार्ज जैसे कि आप पढ़े होंगे, जैसे वेक्टर क्वांटिटी जैसे होता है, सदिश राशि, अदिश राशि नहीं। तो हमारा जो आवेश है, डेट मीन्स चार्ज जो है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी अदिश राशि होता है। जैसे वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, बट स्केलर क्वांटिटी में ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पर एक चीज़ और लिखना चाह रहा है, चार्ज का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसी को हम थोड़ा अच्छा से लिखना चाह रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो इसका क्या होगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस यहाँ माइनस इसीलिए स्मॉलेस्ट चार्ज को यहाँ पर +-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिखा है। अगर आपसे पूछेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ELECTRON, इसको हम लोग बड़का M और E लिखते हैं। 9.1 इंटू 10 के पावर, एक मिनट, 10 के पावर माइनस कितना होता है, 31, -31 kg होता है। किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। इस तरह मास ऑफ प्रोटॉन का यूनिट होता है, इसको हम लोग MP भी लिख सकते हैं। MP मतलब मध्य प्रदेश का, नहीं नहीं नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, मास ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। और इसी चीज़ में आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, बीच में एटम है, न्यूक्लियस है। प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल, डेट मीन्स इसमें किसी तरह का चार्ज नहीं, उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है। यही हमने अभी बताए हैं। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हो। आओ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने पढ़े होंगे आइसोलेटेड जो क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट मीन्स चार्ज जो होता है, ये सीधा हम समझा रहे हैं। देखो, जैसे Q इज इक्वल टू NE। अब थोड़ा इसी चीज़ को डेफिनेशन के रूप में बता रहे हैं। देखो, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज एन इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंट्रीगल मल्टीपल मतलब क्या होता है, इंट्रीगल मल्टीपल मतलब होता है, जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, N जो होता है, N बिलोंग्स टू, इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स, इंटीजर, ENTGER, एनी इंटीजर। ठीक है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ कॉल्ड क्वांटिटाइजेशन। सो एन
क्या होता है, नंबर ऑफ इंटीजर। इंटीजर मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन, यानी कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा। जैसे 3/4 इलेक्ट्रॉन, ये कभी भी नहीं होगा। -2/3 इलेक्ट्रॉन, ये कभी भी नहीं होगा, है ना। इंटीजर के फॉर्म में होगा, जैसे ये होगा ये इलेक्ट्रॉन, ये होगा, लेकिन कभी भी भिन्न में, फ्रैक्शनल में नहीं देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आओ, जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, आप थोड़ा समझते हैं। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज कंजर्व, जिसे आप जानते हो, जिसे आपने पढ़े हैं ना बचपन में, Na+Cl। जब इसको चार्ज फॉर्म में लिखेंगे तो Na+ होगा और Cl क्या होगा, माइनस में होगा। जैसे अगर इसका हम 2, 8, 1, ये क्या निकालें बोलो, जैसे आपने पढ़े हैं अस्टक का नियम, नहीं, उसी के बारे में बताने की कोशिश करें। क्लोरीन क्या होता है, 2, 8, 8, 18, डेट मीन्स 17 होता है ना। देन यू राइट हियर 7, ओके, ये 7 है। और Na का, जब देखो ये क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेट मीन्स इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आओ, जैसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे 2, 8, ये लॉस कर दिया ना, इसलिए हमने 2, 8 लिखे हैं। अब यहाँ गेन, तो 2, 8, यहाँ पर 8 है, 7 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो हमने लिखे 2, 8, 8, ठीक है। आओ, ये यही डायग्राम आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो हेडिंग आप डाल दोगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो होता है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, देयर आर 2 टाइप ऑफ सिस्टम, इस तरह से लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन है, बनाओ दो, क्या लिखा है, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू। तो ये क्वांटिटाइज हमको इनकरेक्ट खोजना है। सबसे पहले इस पर आप हाईलाइट करो, इनकरेक्ट मतलब सही नहीं है, किसके लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। तो चार्ज में इसके लिए हमने फॉर्मूला किया था Q बराबर NE, तो ये क्या होगा, सही है, लेकिन हमको सही नहीं है खोजना है, तो ये सही है, और कंजर्व ये भी सही है और ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। डेट मीन्स मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि ये सही नहीं है। डेट्स वाई योर आंसर विल बी नॉट ट्रांसफरेबल, यानी चार्ज कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़े होंगे, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, या नेट चार्ज जो होता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये कथन सही है, हम लिख देते हैं नोट में, नेट CHARGE चार्ज इज NEITH नाइदर बी क्रिएटेड CREATED क्रिएटेड नॉर बी DISTROID डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी जाएगा, क्योंकि ट्रांसफरेबल नहीं कर सकता है। आओ, फिर कह रहा है बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय। अब नेगेटिव चार्ज आपको खोजना है, तो सबसे पहले प्रोटॉन आप देखो, गिवन सम प्रोटॉन, इसको काटो, क्योंकि ये नहीं होगा, इसको रहने दो, न्यूट्रॉन भी नहीं होगा, ऐसा ही कट गया नहीं। तो कह रहे हैं रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, रिमूव तो नहीं हो सकता है, एक्सेस होगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर जाएगा, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन पूछा था, एम्स ने पूछा था, और ये पूछा था, आप लोग को बता दें, ये भी एम्स का 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा एग्जाम से हमें पूछता है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन वन कॉलम ऑफ चार्ज इज, तो क्या होता है फॉर्मूला, यानी इसने क्या दिया है, कॉलम दिया है, नहीं, तो आप थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। Q इज इक्वल टू एक कॉलम दिया है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है Q बराबर NE, तो मुझे ये 1 कॉलम दिया हुआ है, तो n तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन चलो लिख देते हैं। तो n बराबर क्या लिखेंगे, 1/e लिख सकते हैं क्या, और आपको पता है n बराबर 1/e के जगह पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम, नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, n इज इक्वल टू 110/16 इंटू 10⁻19, अब के काटो, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, ओके, ये जाएगा इधर, डेट मीन्स n इज इक्वल टू 50/8 गुने 10⁻18, फिर अगेन काटो, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 25 आ रहा है ना, फिर काटो इसको, तो आएगा n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18। देखो सब में 2.25 आ रहा है, बस हमको ये देखना है
ये 10 की पावर 18 आ रहा है ना, ये कैसे आया? यहाँ पर 19 से यहाँ 18 कैसे आया? क्योंकि यहाँ 5 आया था। हमने क्या किया, इसको ऐसे करके एक जीरो दे दिए, तो यहाँ से एक जीरो जाएगा तो क्या होगा, ये 18 हो जाएगा। डेट्स वाई आई विल राइट हियर 18। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, n बराबर 18, तो आंसर नंबर डी जाएगा। हाँ ठीक तो है, आंसर नंबर डी पर टिक लगाया जाए जजमान। चलो ठीक है। चार्ज इज इनवेरिएंट, डेट मीन्स चार्ज जो होता है, क्या बोल दिया हमने, चार्ज जो होता है इंडिपेंडेंट होता है किसका, मास का। तो चार्ज इज INDEPENDENT independent of mass, length and time। चार्ज मास लेंथ टाइम पर का इंडिपेंडेंट होता है। ये एक तरह का रिलेटिविस्टिक है ना। एक होता है न्यूटन फिजिक्स होता है और एक रिलेटिव फिजिक्स होता है। इसके अकॉर्डिंग हमारा अल्बर्ट आइंस्टाइन AEINSTEIN के अकॉर्डिंग से हम लोग चलते हैं। ठीक है, आओ रिलेटिविस्टिक मास के बारे में थोड़ा समझेंगे। ठीक है, आओ। जैसे हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, चलो शेप लेके हम समझा रहे हैं अच्छा से। ये वाला लेते हैं और यहाँ पर समझाते हैं, आओ। जैसे आप देखो इधर, जैसे ये है बाबूलाल। कौन है? बाबू, BABU, बाबुल, LAL लाल। और इसका मास m0 है और ये इस तरह से देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक मिनट। ये है राजा नटवरलाल। ये क्या होता है, काफ़ी स्पीड से यहाँ पर आ रहा है हाथ पीछे करके, जैसे सुपरमैन कैसे आता है। और ये जो आ रहा है B इज इक्वल टू √3C/2 के स्पीड से आ रहा है। ठीक है, और यानी कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक फार्मूला होता है m इज इक्वल टू m0/√1/v/c का होल स्क्वायर। डेट मीन्स c क्या होता है, लिख देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, LIGST लाइट, WHERE वेयर। और हमने आपको ये बताया है, जैसे m जो होता है RELATIV रिलेटिविस्टिक्स मास, और m0 जो होगा रेस्ट मास होता है। और इसी तरह v होगा, v बराबर वेलोसिटी, VELOCI, velocity of LIGST light, and c is a speed of light। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया स्पीड ऑफ लाइट हो गया ना। जैसे कि ये मास, जैसे माना कि 10 kg है, तो हमको ये निकालना है, तो मास जो होगा 10/√1 माइनस भी कितना दिया है, √3/2 c का स्क्वायर बाई c। सो यू कैन राइट हियर, सी से कैंसिल आउट है ना, 2 दूना 4। हाँ, यू कैन राइट हियर, आप लिख सकते हो, इसको सॉल्व करो। 10 1/3 c² बाई 2 दूना 4 और c², इससे ये कैंसिल आउट हो गया। देन c/4 माइनस 3/4, तो ये रूट अंडर होगा, रूट अंडर छूट गया नहीं, तो इसका भी रूट कर लो। तो 10/1/4, तो 10/1/2, देन 10 into 2, that means 20 kg आंसर। सो m इज इक्वल टू 20 kg। कहने का मतलब ये 10 किलो, इसका 10 किलो तो इसका 20 kg है। तो डेट्स वाई हमने ये प्रूफ करने की कोशिश की है कि मास का जो है, अगर स्पीड बढ़ता है तो इसका मास भी क्या होता है, बढ़ता है। जैसे आप लोग आंधी तूफान में जब आप चलते हो तो कोई कंकड़ अगर लग जाती है तो काफ़ी भयानक चोट लगता है, या आप गाड़ी चलाते हो, डेट मीन्स बाइक चलाते हो, तो उस केसेस में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कोई कंकड़ उड़ के हाथ में लगेगी तो काफ़ी पेन फील होगा। तो ये जो इसी फार्मूला पर आधारित है। तो देखो वही चीज़ लिखा है, मास ऑफ पार्टिकल डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ पार्टिकल। जो मास जो होता है डिपेंड करता है किस पर, स्पीड ऑफ
पार्टिकल, बट मास जो होता है चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इट इज़ द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेज इन द मास एज वेल एज द चार्ज इंक्रीजेज। कह रहे हैं मास बढ़ता है तो चार्ज बढ़ता है, ये बात रॉन्ग। लेकिन इफ़ एम नॉट जो होता है रेस्ट मास एंड मास हैज़ बीन वेलोसिटी, ये बात सही है और ये बात क्या है, रॉन्ग है। तो आप इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हो। और ये कॉलम्स हम लोग कल शुरू करेंगे। तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो यू राइट अ कमेंट, यस सर हमको समझ में आया। तो हम लोग आगे फिर कल आएंगे तो बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कल से आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जो ठीक है, रिवीजन करते रहिएगा और नोट अपने नोटबुक में ये सब लिखते रहिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में अच्छा रहो। चलो।